हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में प्रश्नावली 6D पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको साबित करके देखते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि दो त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप त्रिभुज है। ठीक है, चलिए इसका नाम देता हूँ, इसका नाम देता हूँ ABC और यह है PQR। हम लोग क्या करते हैं कि इस त्रिभुज ABC में एक माध्यिका ले लेते हैं और PQR में भी यहाँ पर एक माध्यिका ले लेते हैं। माध्यिका के बारे में आप जानते हैं कि वह सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी यहाँ पे। चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, समरूप है। और क्या दिया है कि AM तथा PN क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, ABC और PQR के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वह किसके बराबर हो जाएगा जी? तो वह बराबर होगा इनकी संगत माध्यिकाओं के। तो यानी AM और PN के अनुपात के वर्ग के बराबर, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए तो अब लिखते हैं इसका प्रमाण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास दी हुई है, क्या दिया हुआ है जी कि यह AM और जो PN है ना, AM तथा PN क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। और हम लोग जानते हैं माध्यिकाओं के बारे में, मैंने अभी बताया था कि वो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती हैं। यानी कि ये जो BM हो जाएगा ना, BM यह CM के बराबर होगा या पूरे का आधा होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, BM 1/2 ऑफ BC ऐसे लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2BM इक्वल टू में BC, है ना। हमें इतना से ही काम चल जाएगा। हम लोग BM इक्वल टू CM इक्वल टू 1/2 BC भी लिख सकते थे, लेकिन हमें इतना से ही काम चल जाएगा, इसलिए पूरा मैं नहीं ले रहा हूँ। उसी तरह यहाँ पे QN जो हो जाएगा ना, यह हाफ हो जाएगा किसके, QR के। यानी कि 2QN बराबर हो जाएगा QR के। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो, हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि दो समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। समरूप है ना जी, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तथा संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसको भी मैं लिख लेता हूं, तथा संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर फिगर के अनुसार कि यहाँ पर आ जाएगा AB बटा PQ बराबर में BC बटा QR और बराबर में AC बटा PR तथा एंगल B बराबर एंगल Q ले लेते हैं। ठीक है, एक भी कोण लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, एक से ही काम चल जाएगा। अब देखो AB बटा PQ बराबर में हम लोग BC बटा QR, BC के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2BM और आपका QR के जगह पे लिख सकते हैं 2QN।
तथा इसको छोड़ देते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ले लेते हैं। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी एम बटा में क्यू एन तथा एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो गया। ध्यान से देखो, ए बी बटा में पी क्यू और बी एम बटा में क्यू एन, देख लीजिए ये संगत भुजाएं जो ले रहे हैं इनके साथ अंतरित कोण भी यहाँ पे बराबर हो रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज, यहाँ पे ये दोनों छोटे वाले त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएंगे? त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। कैसे समरूप होगा? साइड एंगल साइड सर्वांग समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से। तो समरूप हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, ऐसे ले लेते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसके कारण इन दोनों त्रिभुजों के लिए क्या हो जाएगा? ए बी बटा पी क्यू बराबर में हम ए एम बटा पी एन नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, अच्छा अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास चूंकि त्रिभुज समरूप था, त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर में ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात हो गया, यहाँ पे इसका वर्ग कर दिए। अच्छा, ए बी बटा पी क्यू एम बटा पी एन के बराबर हम लोग ऊपर यहाँ पे साबित कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग पहले साबित किए हैं ये। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे आ जाएगा ए एम बटा में पी एन। हमने यहाँ क्या दिखा दिया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, यही हमें साबित करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा चित्र में त्रिभुज ए सी बी तथा ए पी क्यू, ये दोनों क्या है? समरूप है। और यहाँ पे कुछ मान दिए गए हैं, हमें सी ए और ए क्यू का मान निकालना है। सी ए ये रहा और ए क्यू ये रहा। चलिए देखते हैं, दिया क्या है आपके पास चित्र में कि त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के। ठीक है, ए पी क्यू के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए, और क्या दिया है कि बी सी बराबर में 8 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर में 4 सेंटीमीटर, बी ए बराबर में आपका है 6.5 सेंटीमीटर और ए पी बराबर में 2.8 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई? सी ए को और ए क्यू को। चलिए देखते हैं इसका हल। हमारे पास त्रिभुज ए सी बी समरूप दिया है त्रिभुज ए पी क्यू के। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के, यहाँ क्षेत्रफल को लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रमेय दूसरा लेंगे, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में जो पढ़े थे। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसलिए वो वाला प्रमेय हम लोग यहाँ पे नहीं लगाए हैं। चलिए, तो अगर मैं इस त्रिभुज का सी ए ले लेता हूं,
तो यहाँ पे आपका पीए लेना होगा, पीए लेना होगा, है ना जी। चलिए अब इस त्रिभुज का अगर मैं बी ए लेता हूं, बी ए लेता हूं तो यहाँ क्यू ए लेना होगा, क्यू ए लेना होगा। चलिए अब इस त्रिभुज में मैं ले लेता हूं आपका यह बी सी, बी सी, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, क्यू पी लेना होगा। चलिए क्यू पी लेना होगा। चलिए तो अब इसी के अनुसार अब यहाँ पे मान लेते हैं। तो सी ए हमें ज्ञात करना है। पीए की बात करें तो वो देखो एपी दिया नहीं है 2.8, आप इसको एपी भी लिख सकते हो, लेकिन देखो यहाँ जो समरूप दिया ना उसी के अनुसार मैंने यहाँ पे संगत शीर्षों को लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा लिखना गलत नहीं है, आपके क्वेश्चन में यहाँ पर ये पीए ही देना चाहिए था। ठीक है, चलिए उसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर। बी ए, तो बी ए कितना है 6.5 सेंटीमीटर। क्यू ए, तो क्यू ए कितना है, तो क्यू ए हमें ज्ञात करना है, एक्चुअल में ए क्यू है, तो चलो ना इसको ए क्यू ही लिख देते हैं। चलिए ऐसे क्यू ए ही होना चाहिए यहाँ पे। बी सी 8 सेंटीमीटर और क्यू पी की जगह पे यहाँ पी क्यू दिया है, चलिए वो आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार में, क्लियर है। अब एक एक करके एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से सी ए बटा में 2.8 सेंटीमीटर बराबर 2 और 6.5 सेंटीमीटर बटा ए क्यू बराबर में 2। तो ये जाके उधर गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, तो जाएगा तो यहाँ से सी ए बराबर में आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर ये इससे जाके गुना करेगा 2AQ हो जाएगा। अब ये जाएगा भाग में तो AQ बराबर में आ जाएगा 6.5 बटा 2, यानी AQ बराबर में आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु DEF है। तो हमें क्या करना है, DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, ABC, हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु लेते हैं। AB का मध्य बिंदु यहाँ पर D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु जो है आपका क्या है, या CA का मध्य बिंदु जो कहिए वो F है। चलिए अब यहाँ पे इनको मिला के यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमें इसी त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं के, कौन कौन से भुजाओं, AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE तथा F है। ठीक है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तो क्या करते हैं, इसका हल देखते हैं। हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, क्लास 9th में पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा की आधी होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके अनुसार कि यह आपका DF जो होगा, DF देख लो, इस त्रिभुज की ये दो भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु को मिलाने रेखा है, तो BC की आधी हो जाएगी। उसी तरह से यह आपका DE जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा आपके AC के, और फिर आपका
यह आपका एफ ई जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा आपके ए बी के। तो इसको इधर लाते हैं तो डी एफ बटा बी सी बराबर 1/2, डी ई बटा ए सी बराबर 1/2 और एफ ई बटा में ए बी बराबर 1/2। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहां पर डी एफ बटा बी सी, डी ई बटा ए सी और एफ ई बटा ए बी त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है। तो त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, तो यहां से त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा किसके, तो डी ई एफ के ही हमें संगत यहाँ पे शीर्ष लेना होगा ए सी बी के। देख लो यहाँ पे डी ई है तो यहाँ ए सी आ रहा है ना जी, तो यहाँ डी ई एफ लिखे हैं तो यहाँ पे ए सी बी लिखेंगे। जो यहाँ पर लिए होंगे ना भुजा उसी के संगत हमें यहाँ पे शीर्षों को भी लेकर दिखाना होगा। कैसे हो जाएगा ये, भुजा 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 समरूपता से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये त्रिभुज मैंने समरूप दिखा दिए। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी लिखो, ए बी सी भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे ए बी सी लिखेंगे तो चलेगा, अगले स्टेप में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डी एफ बटा बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ गया, यानी 1:4 आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया, 1:4 आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी। तो पहले मैं यहाँ पे समलंब बना चलिए, तो यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए ये आपका एक समलंब पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ, फिर हम लोग उसके बाद आगे बात करेंगे। ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया। अब देखिए इसका नाम यहाँ पर दे देते हैं ए बी सी डी। देख रहे ना, ए बी समांतर है डी सी। अच्छा, कह रहा है कि यदि ए ई डी और बी ई सी समरूप है, जहां बिंदु ई विकर्णों का कटान बिंदु है। अच्छा, इन विकर्णों को मिला दीजिए और इनका कटान बिंदु क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि ए ई डी यह वाला त्रिभुज और बी ई सी यह वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह ए डी बी सी के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब यहां पे नहीं होगा, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज होगा। और ए बी समांतर है डी सी के, और कह रहा है कि त्रिभुज ए ई डी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के, जहां ई विकर्ण ए सी तथा बी डी का कटान बिंदु है या प्रतिच्छेद बिंदु है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करके दिखाना है कि यह ए डी इक्वल टू होगा बी सी। चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। यहाँ पर ए बी जो है ना समांतर दिया हुआ है डी सी के, दिया ना ए बी समांतर डी सी। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही आधार तथा
एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तो इसके कारण हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी डी ये वाला और ए बी सी ये वाला, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों एक ही आधार ए बी पर स्थित है और एक ही समांतर ए बी समांतर डी सी के बीच स्थित है, ठीक है, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी घटाने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे में से ए ई बी घटेगा तो यह बचेगा और फिर इधर घटेगा ए बी सी में से ए ई बी तो यह बचेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी में से घटा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से घटा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, ठीक है। चलिए घटाते हैं। तो ए बी डी में से ए ई बी ये वाला घटा देंगे तो ही ना बचेगा, बचेगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। ए बी सी में से ए ई बी घटाएंगे तो यह वाला बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है, बी ई सी बचेगा, समझ रहे ना, बी ई सी बचेगा। चलिए अब देखिए, तो हम दिखा दिए कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। अच्छा, और ये दोनों समरूप भी है, आपके क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ना जी, हमारे पास दिया है कि ट्रायंगल ए ई डी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के, यह हमारे पास दिया है। देख लो ये चीज हमारे पास दिया है, ए ई डी समरूप है बी ई सी के, यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, ए ई डी और बी ई सी, इसका अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ए डी बटा में बी सी का वर्ग, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। चलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही है, ऊपर हमने दिखाया है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी को हटाकर ट्रायंगल बी ई सी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। चलिए, और इधर है ए डी बटा में बी सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी के। देख लीजिए हम लोग ये लिखे हुए हैं, तो इसलिए ये ऐसा हो जा रहा है, दोनों ये नाम बदल दिए हम लोग, ए ई डी को हटा के बी ई सी लिख दिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 बराबर में ए डी बटा में बी सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर आएगा रूट में, तो यहाँ पे ए डी बटा बी सी, 1 का रूट क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ए डी बटा में बी सी इक्वल टू 1, तो यहाँ से ए डी इक्वल टू बी सी नहीं हो गया, यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, तो हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन
भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in पर, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और गूगल पे जाकर सर्च करिए www.ravikansar.in।